ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर संजय, निमोनिया और कोविड क्या एक दूसरे से मिले जुले हैं? क्या इनका अंतर संबंध है? निमोनिया जब भी लंग में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको हम निमोनिया कहते हैं। तो कोविड में भी लंग का इन्फेक्शन हो सकता है। निमोनिया के कई कारण होते हैं, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया है, वायरल निमोनिया है। तो कोविड एक ऐसा वायरस है जो कि निमोनिया कर सकता है। तो निमोनिया एक लक्षण है और इस लक्षण के कई कारण हैं और उनमें से एक कारण कोविड भी है। डॉक्टर संजय, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 15 से 21 अक्टूबर के बीच जो दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे हुए थे, उसके नतीजे ये कह रहे हैं कि 25% लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं या वो अब भी संक्रमित हैं, उनमें एंटीबॉडीज मिली हैं। इस सर्वे के परिणाम पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इससे आगे की रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी? कोई भी जब नया वायरस आता है तो पूरी कम्युनिटी में उसका स्प्रेड होने में, हर्ड इम्यूनिटी आने में कम से कम 1.5 से 2 साल तक का समय लगता है। तो अभी कोरोना वायरस को आए हुए 6 से 9 महीने हुए हैं। तो यह मानकर चल सकते हैं कि हम करीब 40% या 50% के आसपास हमारा पीरियड अभी निकला है। तो 25% का जो फिगर है वो ठीक फिगर है और हमारे एस्टीमेट के आसपास ही बैठता है। लेकिन अगर आप देखें, एक सर्वे जून में हुआ था, उस समय 21% के आसपास थी पॉजिटिविटी रेट, आज 25% है। तो अगर हम हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ दें तो वायरस की नेचुरल जो प्रक्रिया है वो 1.5 से 2 साल लगेगी पूरे कम्युनिटी में एक 70 to 80% लोगों में आने में, जो कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। इसीलिए हमारा प्रयास यह है कि हम वैक्सीन के माध्यम से इस एपिडेमिक पे कंट्रोल कर ले ताकि हमें उस फिगर को चेस करने की जरूरत न पड़े। डॉक्टर संजय, अगर वैक्सीन की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें सतर्कता बरतनी ही होगी और जो प्रधानमंत्री का जन आंदोलन है उससे हर व्यक्ति को जुड़ने की जरूरत है। वैक्सीन से जुड़ी 2 खबरें हैं। पहली खबर यह है कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन बन रही है उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 4 करोड़ खुराक तैयार कर ली है। अब ऐसी खबर को पढ़कर जहन में कई सवाल उठते हैं कि क्या ये पूरी तरीके से इसका परीक्षण सकारात्मक रहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 4 करोड़ इसकी खुराक तैयार कर ली? जब भी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती है जिसमें हम कोशिश यह करते हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें, तो हमारी तैयारी पहले से ही चालू हो जाती है। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ट्रायल रिजल्ट सितंबर में लैंसेट न्यूरोलॉजी जर्नल में आए और उसी के बेसिस पे पूरी दुनिया के कई जगहों पे, हिंदुस्तान में, ब्राजील में और कई यूरोपियन कंट्रीज में फेज 3 स्टडी चल रही है। इसके रिजल्ट भी अब जल्द ही आने वाले हैं। लेकिन जब कोई भी वैक्सीन फेज 3 में जाती है तो उसके पहले उसके सेफ्टी और एफिकेसी दोनों का परीक्षण हो जाता है। तो चूंकि वैक्सीन को सेफ और एफिकेसी माना गया है तो एक एस्टीमेट बनाकर कि कितने लोगों को वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी उसका प्रोडक्शन पहले से चालू हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी जो 7-8 अरब की आबादी है उसको हम ओवरनाइट प्रोडक्शन करके हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक बड़ी आबादी को कवर अप करने के लिए वैक्सीन का प्रोडक्शन भी पहले से ही चालू हो जाता है, ताकि जैसे ही हमें अंतिम परीक्षण के परिणाम मिले और उसकी सेफ्टी और उसकी एफिकेसी बिल्कुल 100% वो लगे कि हाँ इसको यूज किया जा सकता है, तो उस समय हमारे पास इतने पर्याप्त डोजेज हों जिससे कि हम कुछ लोगों को जरूर कवर कर लें, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हैं या हमारे पुलिसकर्मी हैं या जो वल्नरेबल लोग हैं जैसे एल्डरलीज हैं, वो हमारे प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर आते हैं। तो इसी की तैयारी के मद्देनजर जगह जगह वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। डॉक्टर संजय, जो दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ आंकड़ों के नजरिए से एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? लापरवाही या फिर ज्यादा टेस्ट होना? इसके 2 स्पष्ट कारण नजर आ रहे हैं। पहला कि पॉल्यूशन की मात्रा काफी ज्यादा है। हवा का प्रसार नहीं होने की वजह से जो वायरस है वो एक सीमित क्षेत्र में हो सकता है कि ट्रेवल करे, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा जो कारण हो सकता है कि जब तापमान में गिरावट आती है, जैसा कि हमने पहले भी सोचा था कि सर्दियों का मौसम आएगा तो फ्लू के 2 सीजन आते हैं, एक स्प्रिंग आता है, एक ऑटम आता है, और इस समय
आमतौर पर भी फ्लू होते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको हल्का बुखार है और कई लोगों को सर्दी जुकाम बुखार, ये बड़ा कॉमन है इस सीजन में। तो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्टिंग के लिए जाते हों और उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट की संख्या ज्यादा हो। तो हर फ्लू कोरोना नहीं है, लेकिन हर फ्लू को कोरोना के लिए टेस्ट करना चाहिए। जो कदम हम पहले से उठा रहे हैं, जैसे मास्क पहनना और सैनिटाइजर का यूज करना या हाथों की बार बार सफाई, 2 गज की दूरी बना के रखना, अगर हम ये 3 बेसिक चीज अभी भी करते रहे, हम कोरोना को काफी हद तक मात देने में सफल होंगे। हुआ यह है कि चूंकि अभी पर्व त्योहार का मौसम है, बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ काफी उमड़ रही है, तो लोग भूल जा रहे हैं कि मास्क जरूरी है, लोग भूल जा रहे हैं कि 2 गज की दूरी जरूरी है। तो लोगों की लापरवाही भी एक काफी हद तक एक कारण है नंबर ऑफ केसेस बढ़ने का। डॉक्टर संजय, लोगों का कहना है कि बाजार हमें जाना ही है, जरूरी चीजें जो हैं वो खरीदनी ही हैं और इस समय त्योहारों के मौसम में बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसे में सुरक्षित दूरी का पालन कैसे करें? बाजार में होता यह है कि जैसे खरीदारी करना है तो एक घर से 5 लोग जा रहे हैं या 4 लोग जा रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है। आप खरीदारी करने एक इंसान भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम इसको कम्युनिटी लेवल पे या एक आंदोलन की तरह नहीं लेंगे, तब तक अंदर से एक डिसिप्लिन नहीं आएगी, और जब तक अंदर से डिसिप्लिन नहीं आएगी तब तक हमारे जो कार्य शैली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम इसको सीरियसनेस को समझें, इसकी गंभीरता को समझें और इसकी गंभीरता को देखते हुए कोशिश करें कि अगर हम बाजार में जाते हैं तो पूरी भीड़ लेके ना जाए, एक आदमी जाए और ऐसे समय पे जाए जिस समय भीड़ कम हो। डॉक्टर संजय, ये जो सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं या बाजार में बहुत सारे सैनिटाइजर उपलब्ध हैं, उनमें कितना प्रतिशत कम से कम अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए? जो आमतौर पर जो सैनिटाइजर होते हैं उसमें अल्कोहल की मात्रा करीब 2 से 3% के आसपास होती है। तो आप कोशिश यह करें कि जो ब्रांडेड सैनिटाइजर हैं और जो सैनिटाइजर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, आप किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं या किसी पैरामेडिकल स्टाफ से बात कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप यह कोशिश करें कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, जैसे कुछ जो सैनिटाइजर होते हैं उसमें डाइल्यूशन डिफरेंट होता है अल्कोहल का, तो जो अल्कोहल का डाइल्यूशन डिफरेंट होता है, तो अगर आप सीडीसी की गाइडलाइन पढ़ें, सीडीसी एक अमेरिका की संस्था है, तो सीडीसी की जो रिकमेंडेशन कहती है कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर है, उसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल होना चाहिए। तो 60% अल्कोहल का मतलब क्या है कि उसमें जो डाइल्यूशन यूज किए गए हैं वो अल्कोहल की मात्रा 60% के आसपास। तो अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं सैनिटाइजर के, लेकिन आप कोशिश यही करें कि जब भी सैनिटाइजर यूज करें आप अपने डॉक्टर से या तो बात कर लें या पैरामेडिकल स्टाफ से बात कर लें और उसके द्वारा रिकमेंडेड सैनिटाइजर आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर संजय, हर राज्य में परिवहन सेवाएं शुरू हो गई हैं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लोग सट कर बैठ रहे हैं। ऐसे में खुद को कैसे बचाएं? सरकार ने जब भी दिशा निर्देश दिए हैं, साथ में लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन भी दी है और गाइडलाइन में बिल्कुल क्लियर है कि बस में कितने लोग बैठेंगे, बस की दूरी क्या होगी, कितनी बसें चलेंगी, जैसे 50% बसें चलेंगी, 20 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे। तो इस गाइडलाइन को फॉलो करना सरकार की भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो जब तक सरकार और लोग दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं करते हैं, तब तक यह गाइडलाइन फॉलो करना मुश्किल है। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जब भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करें, इन गाइडलाइंस को अपने ध्यान में रखें। डॉक्टर संजय, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे थे कि त्योहारों के इस मौसम में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप खरीदारी करने जाना चाहते हैं तो परिवार से एक व्यक्ति ही जाइए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए, मास्क जरूर लगाइए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।